करेंगे एनालॉगी से, इसे हिंदी में कहते हैं सादृश्यता। और काफ़ी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। लल्ला बाबू जी आ चुके हैं। लल्ला बाबू जी राधे राधे। सर जी राधे राधे। सभी को प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हम वीडियो सब कुछ अ, रहा है। अब भी अटक रहा है? अब नहीं अटक रहा होगा, बताओ भाई। अब नहीं अटक रहा होगा, सब कुछ क्लियर होगा। आप बताओ भाई, सब कुछ क्लियर होगा? अब नहीं अटकेगा? ठीक है, थोड़ा वीडियो अटक रहा है। नहीं अटकेगा। आप बताओ भाई, क्या अब नहीं अटक रहा होगा? पहला क्वेश्चन खोला है, आप बताओ भाई, क्या अब भी अटक रहा है? तो नहीं अटक रहा होगा। चलिए भाई, देखिए क्या दिया गया। अभिमानी। अभिमानी का जिस प्रकार घमंडी से संबंध है, ठीक उसी प्रकार हमें निकालना है भ्रांति का। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है। बताओ भाई, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा राइट आंसर होगा? ए में दिया गया ईगो यानी अहंकार, दूसरे में दिया गया यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया वार, जिसे युद्ध कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया फॉल, जिसे गिरना कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया इस यानी भ्रम। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर वन सारे स्टूडेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर वन तो देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अभिमानी का जिस प्रकार घमंडी होता है, ठीक उसी प्रकार भ्रांति क्या हो जाएगा? तो भ्रम फैलाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भ्रम फैलाना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कहें या ऑप्शन नंबर फोर? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर टू। बताओ भाई, एक कक्षा में राहुल और श्रीजा, श्रीजा एक लड़की है, उसके बीच में कितने? चार विद्यार्थी, चार विद्यार्थियों का स्थान है। श्रीजा शीर्ष से जो है 14वें स्थान पर है, जबकि राहुल नीचे से 7वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, ये आपको बताना है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर टू सारे स्टूडेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर टू, एक कक्षा में राहुल और श्रीजा के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो चार लोग बैठे हैं। ठीक है। श्रीजा शीर्ष से मतलब ऊपर से कितना स्थान पे है? तो 14वें स्थान पर है। और राहुल नीचे से 7वें स्थान पर है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर टू सारे स्टूडेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर करने का प्रयास करेंगे सारे स्टूडेंट। बताओ भाई, काफ़ी संख्या जुड़ चुकी है, लेकिन जो वीडियो के लाइक्स हैं बहुत कम है। एक बार वीडियो को लाइक भी कर दिया करो सारे स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दिया करो। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहती है, वीडियो को लाइक कृपया कर दिया करें। जसवीर सिंह डी। आरती कौशल जी आ चुकी हैं। आरती कौशल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्ण क्लासेस में। हम्म, और बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर है टू, टू का वन वन वन। सारे स्टूडेंट दे रहे हैं वन वन। 80% लोगों का आंसर आ गया। देखिए, कक्षा में राहुल और श्रीजा के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो चार लोग बैठे हैं। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? श्रीजा शीर्ष से 14वें स्थान। देखिए, श्रीजा जो है शीर्ष यानी ऊपर से कितने स्थान पे है? तो 14वें स्थान पर है। श्रीजा कितने स्थान पे है? तो 14वें स्थान पे है। और नीचे से राहुल कितने स्थान पे है? तो राहुल है कितने स्थान पे? 7वें स्थान पे। ठीक है। राहुल जो है 7वें स्थान पर है। ठीक है। इनके बीच में कितना लोग बैठा? तो एक बैठा, दो, तीन, चार लोग बैठे, चार लोग बैठे हैं। ठीक। आपको टोटल बताना है, टोटल कितना हो जाएगा? 14 और 7 कितना होता है? 14 और 7 कितना होता है? तो 21 होता है। प्लस ये चार ले लेंगे, प्लस चार ये ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 25, 25। बिल्कुल ही सरल सवाल था। क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री, एक निश्चित कूट भाषा में लोट को लिखा जाता है EJM/R, और इनकुर को इनकुर INCUR को लिखा जाता है GLASP लिखा जाता है। ठीक है। तो हमें निकालना है पांडा का। पांडा का उसी भाषा में क्या लिखेंगे? बताओ भाई, जिस प्रकार ये लिखा है GLOAT, ग्लोट का दिया गया, ये आपको कोड दिया गया, ठीक उसी प्रकार ये इन कर का दिया गया है ग्लैसअप, ग्लैसअप दिया गया, ठीक उसी प्रकार हमको निकालना है पांडा का कोड। पांडा का क्या हो जाएगा? इसको हमें निकालना है। बताओ भाई, ठीक उसी प्रकार निकालना है जिस प्रकार इसमें संबंध बन रहा है दोनों में। बताओ क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री, बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? हाँ जी। कौन है ये?
सोनम यादव कह रही हैं कि ये एसएससी जीडी की है। एसएससी जीडी के लिए भी है, देखिए लिखा है एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, आरपीएफ, एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस सभी के लिए रहती है। थंबनेल में भी देख लिया करो, थंबनेल में क्या चल रहा है उसमें लिखा होता है सब चीज, ठीक है। तो सभी के लिए ये क्लास रहती है। चलिए भाई क्वेश्चन करिए, सभी के लिए क्लास रहती है। आप लोग आंसर करो, 3 का 4, 3 का डी, डी दे रहे हो और 4 भी दे रहे हो। चलिए भाई देख लेते हैं। देखिए भाई क्या हो रहा है, जी से ई बना है, जी से ई मतलब जी की साथ होती प्लेस वैल्यू, इसकी होती 5, यानी क्या हुआ है -2 हुआ है, ठीक है। एल से जाएंगे जे पर, तो एल की होती है 12, जे की कितनी होती है 10 होती है, यानी -2 हो रहा है, -2। तो यहाँ भी -2 कर दीजिए, यहाँ भी -2 करेंगे, पी से -2 करेंगे क्या आएगा बताओ भाई, तो एन आएगा। क्या आएगा एन, एन देखेंगे किस में दिया गया है, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन ये कटा, दो कट गए ऑप्शन। इसके बाद देखिए ए से माइनस क्या करेंगे 2, ए से -2 करेंगे तो क्या आएगा भाई, वाई आएगा, वाई आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 होगा, बाई ये दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है बाई। ओ सॉरी, यक्स होगा, यक्स होगा, यक्स बाई नहीं होगा, बाई। दो माइनस करेंगे यहाँ पर, दो माइनस, ए से -2 करेंगे तो एक जेड आएगा, इसके बाद आपका बाई आ जाएगा, सही ठीक तो है, 4 ही आएगा, 4 ही आएगा ना, -2 करेंगे, बताओ भाई 4 ही आएगा। ये फोन और नहीं ये क्लीन मांग रहा है, ठीक है 4 ही आएगा भाई। देखो उसको सही कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रस्तावित करेगी, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ भाई, हुआ सही, डी होगा, हाँ राइट आंसर 3 का डी होगा, राइट है, हाँ बाई वाला होगा, सचेत जी बाई, हो गया। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 आप बताओ, आप सही है सब। चलिए आप करिए क्वेश्चन नंबर 4, नीरज जी क्वेश्चन नंबर 4 करिए, बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 4, लल्ला बाबू जी क्वेश्चन नंबर 4 करिए, क्वेश्चन नंबर 4, 4 का देखिए आरती कौशल जी ने दे दिया है, नीरज सिंह जी ने भी दे दिया है, और क्या दिया 323 दिया है। देखिए भाई बहुत ही अच्छा सवाल था। देखिए क्या हो रहा है, इसमें देखेंगे 13 में मल्टीप्लाई करिए 2 की और प्लस करिए 3 तो हमको मिलेगा 29, राइट। इसके बाद 29, 29 में प्लस कर दीजिए 5 तो हमको क्या मिलेगा, 34 मिलेगा, यानी 34 आगे की संख्या हमें प्राप्त है। अब देखिए 34, 34 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 और प्लस कर देंगे 3 तो हमको क्या मिलेगा 71, 71, 71 में क्या करेंगे +5 कर देंगे, 71 +5 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 76, 77, 76, 76 मिलेगा, 76। अब 76 क्या करेंगे, 76 मल्टीप्लाई करेंगे 2 और प्लस कर देंगे 3 तो हमको क्या मिलेगा 155, ठीक है 155। अब देखिए सब लोग, आप लोग लॉजिक समझे होंगे कि लॉजिक क्या लग रहा है, बताओ भाई, लॉजिक तो सभी लोग समझे होंगे कि लॉजिक क्या लग रहा है। सबसे पहले क्या किया, मल्टीप्लाई 2 किया और +3 कर दिया, इसके बाद क्या किया, वही संख्या इधर रख के और +5 कर दिया, फिर वही संख्या यहाँ रख के क्या किया, मल्टीप्लाई 2 +3, वही संख्या रख के फिर यह +5, वही संख्या रख के इधर वाली संख्या रख के क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 2 और +3, मल्टीप्लाई 2 +3 और फिर इसके बाद क्या कर देते हैं, +5 करते हैं। अब बताओ मल्टीप्लाई 2 +3 हो गया, आपकी बार क्या करना है, तो हमको करना है मल्टीप्लाई 2, क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई 2 +3 कर चुके हैं, +5 करना है। 155 में क्या करेंगे, तो 155 में प्लस कर देंगे 5, 5 हमको क्या मिलेगा 160, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है 160, 160 मल्टीप्लाई 2 करेंगे और प्लस कर देंगे 3 हमको क्या मिल जाएगा 323, 323 मिलेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कहें या 4 कहें,
जो कि आरती कौशल जी ने और नीरज सिंह जी ने ही राइट आंसर किया था सबसे फास्ट। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 5। विषम अक्षर संख्या समूह का चयन करना है। बताओ भाई, विषम अक्षर संख्या समूह का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ भाई। एन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, या 1 2 3 4 बताओ भाई। गलत टाइप हो गया था। आरती कौशल कह रही गलत टाइप हो गया था। अच्छा, क्या आरती जी आपका गलत हुआ? हाँ कोई बात नहीं, चलिए गलत टाइप हो गया था आरती जी का। चलिए भाई, विषम अक्षर संख्या समूह का चयन करना है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन को बताओ। क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ भाई, क्या राइट आंसर रहेगा? नीरज सिंह जी ने दे दिया है 5 का ए। आरती कौशल जी ने नहीं दिया है अभी तक कोई। नीरज सिंह जी ने दे दिया है, आरती कौशल जी ने भी दिया, लेकिन 2 दिया है, 1 दिया है। देखते हैं भाई। हाँ, नीरज सिंह जी ने दिया है क्या? चलिए भाई देखते हैं। देखिए, एन से आर पे पहुंचना है, क्या करना है? यानी +4 करना है। ठीक है, +4 किया। इसके बाद ए से डी पहुंचेंगे, +4 हुआ है, +4 हुआ है। सी से जी पर पहुंचेंगे, कितना हुआ है? तो +4 हुआ है। ठीक है, पी से एल पे पहुंचना है, क्या हो रहा है? तो P16 L12 -4, -4 होगा। ये देखेंगे, ये क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा, और यू से -4 हो जाएगा। देखिए, दो आपको मिल गए, +4 +4 -4 -4। अब तीसरा भी होगा यही, +4 होगा, -4 होगा। देखना, ये P16 और 20 तो क्या है? +4 है। और W23S19 मतलब माइनस कितना है? -4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसमें प्लस प्लस है दोनों में। बाकी तीनों के ऑप्शन में क्या है? एक बार प्लस है तो एक बार 4 है, माइनस है एक बार +4 है तो एक बार -4 है, एक बार +4 है एक बार -4 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, आरती कौशल जी आपका सही नहीं था। हाँ कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6। अब बताओ भाई, FRAMED में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इसको क्या किया गया है? प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है, और इसके बाद इस प्रकार बने गए नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर, बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं, ये आपको बताना है। बताओ भाई, अब इस क्वेश्चन को पूरा ही लगाना पड़ेगा, तभी आंसर निकाल सकते हो। बताओ भाई, सबसे पहले इसको क्रम से लगाइए। क्रम से लगाने के बाद लेफ्ट से दूसरा और राइट से दूसरा, और इन दोनों के बीच में देखना है कि कितने वर्ड आ रहे हैं, ये बताना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है। जसवीर सिंह ए और 3 का, और ये आकाश जी कह रहे हैं 3 हो रहा है सर। 3 कहाँ हो रहा है भाई? प्लस हो रहा था, +4 हो रहा था आकाश जी। प्लेस वैल्यू रखना सीख लीजिए, प्लेस वैल्यू सभी के याद कर लीजिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू नहीं याद करोगे तो +3 ही बताओगे आप तो। ठीक है, प्लेस वैल्यू रखना सीख लीजिए, सभी वर्ड को याद कर लीजिए बढ़िया अच्छी तरीके से। आरती कौशल जी 6 का 3, 6 का 3 8। देखिए भाई, क्या लिखा है? फ्रेम्ड। इसको सबसे पहले क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? देखिए, पूरा ही उतार देते हैं। FR है, इसके बाद A है, M है, और M के बाद E है, और E के बाद D है। ठीक, राइट। इसको क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख देंगे। A आएगा सबसे पहले, A के बाद क्या आना चाहिए? फिर A के बाद D आना चाहिए, D के बाद E आना चाहिए क्या? फिर F, F के बाद क्या आ जाएगा? तो M, M के बाद क्या आ जाएगा? तो R आ जाएगा। राइट, बताओ भाई, राइट ही लगा है। ठीक है, अब देखिए, लेफ्ट से दूसरा, लेफ्ट से दूसरा कौन है? D। राइट से दूसरा कौन है? M। अब इन दोनों के बीच में देखिए कितना आपको नंबर मिल रहा है, यानी कितने आपके अल्फ़ाबेट आएंगे। तो देखिए, D के बाद E हो जाएगा, F G H I J K और L। M तो हमारा दिया गया। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है? 8, यानी 8। ऑप्शन नंबर 3 कहें या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, जो कि आरती कौशल जी ने राइट ही आंसर किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 7। सात दस्ता को पूर्ण करना है 90 से, 9 से 90 है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 15 से निकलना है भाई। आरती का आंसर सही सबसे पहले आता है, हाँ राइट बात। आरती का और नीरज सिंह का भी आता है, नीरज सिंह का भी पहले आंसर आ रहा है। देखिए नीरज सिंह, अब की बार आपने मैसेज को डिलीट कर दिया है, क्या बात है नीरज सिंह? नीरज सिंह मैसेज को डिलीट कर दिया है। बताओ भाई, 9 से 90 है, ठीक उसी प्रकार 15 का संबंध क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है। देखिए कैसे लगा सकते हैं। 9 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, और प्लस में 9 कर देंगे। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस में 9 कर देंगे तो हमको 90 मिलेगा। 15 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 15 ही कर दीजिए, हमको मिलेगा क्या? 240। 240 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। या ऐसे भी लगा सकते हैं, दूसरा मेथड ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी आपका आ जाएगा। देखिए कैसे, 9, 9 प्लस 1 तो हमारा क्या हो जाएगा? 90, ठीक है। और इसके बाद 15, 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 240। 240 होगा, 240 ये प्लस है, 15 प्लस 1 यानी 16 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8, एक विशेष कूट भाषा में प्ले को लिखा जाता है ये, और स्ले को लिखा जाता है ये, 1824 के रूप में लिखा जाता है। तो बताओ उसी भाषा में सी को क्या लिखेंगे? सी का कोड बताना है, बताइए भाई सी का कोड क्या हो जाएगा? सचित दी 7 का 240, हाँ 240, 240 सारे स्टूडेंट का बिल्कुल राइट आंसर है, 240 है। अब इस क्वेश्चन को बताओ भाई, इस क्वेश्चन को करेंगे सारे स्टूडेंट, बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बताओ क्वेश्चन नंबर 8। शिवम लल्ला बाबू जी बताओ भाई। ओहो, 7 का बी होगा सर। ओहो, थैंक यू। 8 का 2, 8 का 2। आरती कौशल जी आपका आंसर नहीं आया आपकी बार। बताओ भाई 8 का 2 दे रहे हैं नीरज सिंह। चलिए देखते हैं भाई, क्या लिखा है प्ले, क्या लिखा है प्ले। प्ले को क्या लिखा गया? 48 31, 48 31 राइट। और इसके बाद सिले को क्या लिखा गया? CLY को क्या लिखा गया है? तो इसको लिखा 18 24, 18, 18 है और 24 है, राइट। बताओ भाई क्या कर सकते हैं इसमें, क्या कर सकते हैं इसमें? कर सकते हैं 22 से 22 कैंसिल करिए, ठीक है। ए से ए कटा, एल से एल कटा, ठीक है। इसमें कॉमन देखिए, 8 से 8 कट जाएगा, और इसके बाद 1 से 1 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या? सी का हो जाएगा 2 और पी का हो जाएगा 3। नीरज सिंह जी गलत आंसर दिया है आपने। देखिए सी का कोड पूछा गया, सी का उसी भाषा में सी का कोड बताना है, तो सी का कोड क्या हो जाएगा? 2। 2 होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। 2 राइट आंसर होगा, 2 होगा, ऑप्शन नंबर होगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 कहें या ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए या 1। बताओ भाई नीरज सिंह जी कैसे गलत हुआ? आरती कौशल जी कह रही हैं जो दोनों में है, तो जो दोनों में है, क्या दोनों में है? आरती कौशल जी नहीं समझा मैं, जो दोनों में है उसी से कोट किया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। श्लोक से क्वेश्चन आ गया, श्लोक से क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए श्लोक का। आरती कौशल जी आ, आते सर उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। अरे सर उसमें कुछ स्पेशल नहीं है। वही बताओ, सारे स्टूडेंट बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर को। दिया गया है सभी तोते ईगल हैं,
इसके बाद दिया गया कि कोई भी तोता कौवा नहीं है। इसके बाद निष्कर्ष यानी कंक्लूजन दिया गया, कोई भी ईगल कौवा नहीं है, तो सभी कौवे तोते हैं। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। नीरज सिंह जी ने राइट आंसर दे दिया है, कुमारी सोनम भी दे रही हैं। चलिए भाई देखते हैं क्या लिखा है। सभी तोते यानी सभी के सभी पैरट क्या हैं, सभी के सभी पैरट जो हैं ईगल हैं, राइट। सभी के सभी पैरट जो है ईगल है। इसके बाद क्या, कोई भी तोता कौवा नहीं है। कोई भी तोता जो है यानी पैरट जो है वो क्या नहीं है, क्रो नहीं है, कौवा नहीं है, ठीक है। इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, किसके साथ, इसके साथ, ठीक है। इसके साथ कोई संबंध नहीं है पैरट के साथ, ठीक है। क्रो लिख दिया, ठीक है, क्रो मीन्स कौवा, ठीक है। अब बताओ भाई कोई भी ईगल कौवा नहीं है। बताओ भाई क्या कोई भी ईगल जो है क्या कौवा नहीं है। इसका जो संबंध है इसके साथ नहीं है, क्या इसके साथ भी नहीं होगा तो इसके साथ होगा, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया। और इसके बाद देखिए सभी कौवे तोते हैं, सभी कौवे तोते हैं तो क्या दिख रहे हैं, सभी कौवे आपको क्या तोते दिख रहे हैं, इसका कोई संबंध ही नहीं है। ये भी गलत हो गया, यानी इधर लग जाएगा नाइदर कंक्लूजन 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो कि 80% स्टूडेंट ने राइट ही आंसर किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में आपको बताना है प्रश्न के स्थान पर प्रस्तापित करेगी। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न के स्थान पर बताना है क्या राइट आंसर आएगा। लल्ला बाबू जी सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, हाँ बहुत अच्छी बात, सभी क्वेश्चन समझ में आना भी चाहिए। पढ़ाई करेंगे तब समझ में आएगा, नहीं पढ़ाई करेंगे तो क्या समझ में आएगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट के तभी समझ में आएगा जब पढ़ाई करेंगे। जसवीर जी डीडी, आकाश जी कहाँ चले गए। इसको किसने हैक कर लिया, कोई इसको भी हैक कर लिया क्या, अपना इस सिस्टम को हैक कर, सिस्टम चल चल रहा था ऑटोमेटिक। चलो भाई बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिए भाई सभी लोग। 10 का बी, आरती कौशल जी दे रहे हैं 10 का बी, बी बी, काफी स्टूडेंट दे रहे। देखिए भाई क्या है, देखिए क्यू 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 सभी में दिया गया, उसमें पी दिया गया, यानी हमको एक अक्षर पहला वाला तो हमको चेक ही नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि सभी में दिया गया। दूसरा वाला चेक करिए, दूसरा वाला देखिए के से हमको जाना है एल, के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, इसकी होती है 12, यानी +1 हुआ, ठीक है, क्या हुआ +1। एल से जाना है कहाँ पर, दूसरा अक्षर चेक कर रहे हैं, एल से हमको जाना एन पे, यानी क्या हुआ है +2। एल की 12 होती है, इसकी कितनी होती है 14 होती है, ठीक है। अब +1 +2, अब क्या आना चाहिए +3 आना चाहिए। तो एन में जोड़िए 3, एन में 3 जोड़िए यानी 14 3 17 होता, क्यू आएगा, क्यू आएगा। तो हमारा क्यू इसमें दिया गया, इसमें दिया गया, इसमें क्यू पी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर दोनों ही ये कट हो जाएंगे, ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। अब बताओ भाई, अब तीसरा हम देखते हैं। तीसरा देखिए आर से जाना है हमको क्यू पर, ठीक है, आर से जाएंगे क्यू पर, 18 18 होती है, इसकी 17 होती है, यानी माइनस का क्या हुआ 1, ठीक है। क्यू से जाना है हमको ओ पर, क्योंकि 17 होती है, उसकी होती है 15, ठीक है, -2, -2, देखिए -1 -2 यानी -3 अब आना चाहिए, -3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए, -1 -2 -3। तो -3 कर दीजिए कि 15 से 3 घटाएंगे, 15 से 3 घटाएंगे तो 12, यानी क्या आ जाएगा एल आ जाएगा, एल आ जाएगा, एल आपका ये दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बताओ भाई क्या ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। तो नीरज सिंह बताओ 10 का बी। सर आप बहुत टाइम लगा रहे हैं, रीमा गुप्ता कह रही हैं सर आप बहुत टाइम लगा रहे हैं। भाई टाइम तो लगेगा, ठीक है, सारे स्टूडेंट को लेकर चलना होता है, ये नहीं कि आपने कर लिया तो हम बताएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता, सभी स्टूडेंट को साथ में लेके चलना होता है। बताओ भाई, बताओ सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। 7 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, एक सीधी पंक्ति में। ए बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए और सी के बीच केवल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं,
डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और डी ए का निकटतम पड़ोसी है, बी डी का निकटतम पड़ोसी है। इसके बाद बताना है और सी का निकटतम पड़ोसी, ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बताओ भाई, सबसे लेफ्ट लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, बाएं छोर पे कौन बैठा है, ये बताना है। क्या क्लास रुक गई है भाई? क्लास क्या रुक गई है? गजब। तो टाइम, क्लास कैसे रुकी है? वार्निंग आ रही है किसी की, स्टीम करंट, कोई वार्निंग? क्लास क्या रुकी हुई है, बताओ भाई। 11 का डी। भाई यहाँ पे तो रुकी दिखा, इसमें देखता हूँ ये स्टीमिंग में कुछ। चलिए भाई, 11 का ई, 11 का ई, देखिए भाई, लगाते हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। देखिए 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग, ठीक है, 7 लोग हैं। और ये कैसे बैठे? ए बाएं से दूसरे स्थान पर है। बताओ भाई, ये नॉर्थ की ओर, ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं। बताओ भाई, ये हो जाएगा राइट, ठीक है, ये हो जाएगा लेफ्ट, राइट। अब देखिए, इधर है लेफ्ट, इधर है राइट, ठीक है। ए बाएं से दूसरे स्थान पर है, ए जो है बाएं से दूसरे स्थान मतलब यहाँ पर है, ठीक है, एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर। इसके बाद देखिए, ए और सी के बीच में केवल 2 ही व्यक्ति हैं, ए और सी के बीच में केवल 2 ही व्यक्ति हैं। बताओ भाई, ए और सी के बीच में केवल 2 ही व्यक्ति हैं, यानी सी को यहाँ आना चाहिए। ए और सी के बीच में केवल 2 ही व्यक्ति, एक ये, राइट। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं। पता नहीं कहाँ पे बैठा सकते हैं, लेकिन आगे देखते हैं। डी ए का निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए, डी ए का निकटतम पड़ोसी यानी डी यहाँ बैठना चाहिए, तभी तो ए का निकटतम पड़ोसी होगा। और इसके बाद ये अब कंडीशन देखिए, डी और एफ के बीच में केवल 3 लोग हैं, डी और एफ के बीच में केवल 3 लोग हैं। देखिए 1 2 3, यानी एफ जो होगा यहाँ पे आ जाएगा। एफ कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 एफ। डी और एफ के बीच में कितना लोग बैठा है? 3 लोग, एक बैठा, 2 लोग, 3, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या कह रहा है, डी ए का निकटतम पड़ोसी बी हो गया। अब देखिए बी डी का निकटतम पड़ोसी है, बी जो है डी का निकटतम पड़ोसी है, तो बी को यहाँ बैठा दो, ठीक है, बी डी का निकटतम पड़ोसी हो गया। ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ई यहाँ नहीं बैठेगा, ई यहाँ बैठा दीजिए, ई को यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। अब आपके पास क्या बच गया है? तो ए बी सी डी, हाँ जी, आपका जी बच गया है, तो जी को यहाँ बैठा दीजिए। अब बताओ भाई, आपसे पूछा गया कि बाएं छोर पर कौन बैठा है, बाएं छोर, बताओ भाई लेफ्ट साइड कौन बैठा है? ई बैठा है, ई राइट आंसर होगा, जो कि 80% स्टूडेंट ने ही ई आंसर किया था, यानी फोर्थ, यानी ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताओ भाई क्या दिया गया है, श्रृंखला में दाएं छोर से तीसरे नंबर के बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12, इसका बताओ राइट आंसर क्या होगा? इसका बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12। 11 का डी ऑप्शन बोल रही सर। हाँ, 11 का डी है, राइट है। सिटिंग अरेंजमेंट स्पेशलिस्ट, नीरज सिंह जी देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। सचित 11 का ई, हाँ बहुत अच्छे। आकाश जी ई। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिए भाई, बताओ, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर 12, बताओ भाई क्या दिया गया, श्रृंखला में दाएं छोर से तीसरे नंबर, श्रृंखला में दाएं छोर से तीसरे नंबर, और इसके बाद बाएं छोर से चौथा नंबर कौन सा होगा? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे सारे स्टूडेंट। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 12, बताओ, अभी तक आपका किसी का जवाब नहीं आया इस क्वेश्चन का। आकाश जी एम भेज रहे हैं, आकाश जी एम भेज रहे हैं, बताओ भाई। देखिए भाई, इस क्वेश्चन को लगाइए भाई, श्रृंखला में दाएं छोर से तीसरा नंबर, श्रृंखला में दाएं छोर से तीसरा नंबर, देखिए दाएं छोर, दायां इधर है, और सॉरी, बायां इधर है, तो दायां इधर है, ठीक है, इधर है आपका।
तो आपसे पूछा गया था कि दाएं छोर से, पहले बताओ दाएं छोर से, दाएं छोर से लीजिए, पहले दाएं छोर से लीजिए कितना, तीसरा नंबर लीजिए। दाएं छोर से कितना नंबर लेंगे, राइट साइड से कितना नंबर लेंगे, तो तीसरा नंबर लेंगे। और फिर इसके बाद बाएं छोर से कितना नंबर लेना है, तो चौथा लेना है। बाएं बाएं से चौथा नंबर लेना है, बाएं से चौथा, यानी लेफ्ट से कितना लेना है, तो चौथा। 4 3 7 हो जाएगा। 4 3 सातवां देखिए अक्षर कौन सा है, सातवां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, एल आएगा भाई, एल आएगा। ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, एल दिया ही नहीं गया है भाई, एल दिया ही नहीं गया, तो इसको किसी को एल बना लीजिए, एल बना लीजिए, ठीक है, एल बना लीजिए, एल होगा राइट आंसर। देखिए भाई, राइट साइड से तीसरा अक्षर और लेफ्ट साइड से चौथा अक्षर, 4 3 होता है 7, यानी सातवां अक्षर देखना पड़ेगा। जो पहले बात बोली जाती है उधर से हमको देखना होता है, दाएं से देखना होता है। 1 2 3 4 5 6 सातवां अक्षर आएगा एल, एल आपको दिया नहीं गया है, राइट आंसर एल होगा, ठीक है। गलत है उधर, देखिए भाई गलत है, यही होगा राइट आंसर। बताओ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए भाई, जिसके समझ में नहीं आया, जो आपसे पहले पूछा जाए तो उसी साइड से हमको गिनना होता है। दाएं छोर से पहले पूछा गया, ठीक है, दाएं छोर को पहले प्राथमिकता देनी होती है। क्यों, क्योंकि हमसे दाएं छोर से ही पूछ रहा है, इसके बाद बाएं छोर से पूछ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, वही होगा एल। बताओ, शेखर उत्तर दिशा की ओर से 10 किलोमीटर चलते हैं मीटर, और फिर इसके बाद दक्षिण दिशा में 6 मीटर चलते हैं, फिर इसके बाद पूरब दिशा की ओर 3 मीटर चलते हैं, फिर इसके बाद प्रारंभिक बस बिंदु से अब बताना है कितनी दूरी पर हैं। बताओ भाई। आरती कौशल सही, सर सही से लिख लिख लो, सही से लिख लीजिए। कोई बात नहीं, एक्स आएगा, एक्स नहीं आएगा। ए भाई चौथा अक्षर, हाँ चौथा अक्षर लेंगे और तीसरा अक्षर लेंगे, लेकिन हमसे पहले राइट से पूछा गया है, राइट से पहले दिया गया, तो राइट को पहले प्राथमिक। सर ऐसे क्वेश्चन सही तो नहीं बोल, अरे सर क्वेश्चन सही पढ़िए। हाँ, तो सही ही पढ़ा मैंने, क्या नहीं ये देखिए, देखिए भाई क्या दिया गया श्रृंखला में, दाएं छोर से, दाएं छोर से तीसरा अक्षर, दाएं छोर से तीसरा अक्षर, तो देखिए दाएं छोर से तीसरा तीसरा अक्षर, ठीक, दाएं छोर से तीसरा अक्षर, नंबर के बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा, यानी लेफ्ट साइड से चौथा, ठीक। तो ये दोनों हो गया 7, यानी हमको देखना है सातवां अक्षर कौन सा होगा, वो भी हमको दाएं से ही देखना, इधर से ही देखना होगा, ठीक है। तो एल ही आएगा, एल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 का 5, नीरज सिंह 13 का 5 कर रहे हैं। चलिए भाई, देखिए भाई, शेखर उत्तर दिशा की ओर कितने जाते हैं, 10 मीटर। देखिए भाई, पूरब है और ये पश्चिम है, और ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ठीक है। अब देखिए, उत्तर दिशा की ओर कितना गए शेखर, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर कितना गए, तो 10 गए। कितना गए भाई, 10 मीटर गए, ठीक है, 10 मीटर लिख लिया। अब इसके बाद देखिए, दक्षिण की दिशा की ओर 6 मीटर आ गए, फिर दक्षिण दिशा की ओर 6 मीटर आ गए, देखिए फिर वापस में 6 मीटर और आ गए, वापस में 6 आ गए, यानी इस यहाँ तक कर लीजिए। 6 होगा, ये 4 होगा, ठीक है, ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये 4 होगा, ठीक है, मान लीजिए। फिर इसके बाद देखिए, फिर वह पूरब दिशा की ओर चलते हैं 3 मीटर। अब बताओ, यहाँ 6 पर आ गए, अब पूरब दिशा की ओर इधर जा रहे हैं, और कितना चलते हैं, इधर जाते हैं, तो 3 मीटर जाते हैं। कितना जाते हैं, 3 मीटर, थोड़ा छोटा करेंगे इसको, कितना जाते हैं भाई, 3 मीटर। इधर की ओर कितना गए हैं, 3 मीटर गए हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, पूरब दिशा की ओर 3 मीटर चलते हैं, फिर इसके बाद वो है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। अब ये बताना है आपको, ये दूरी बताना है, ये दूरी बताना है। तो ये आपकी, ये 3 है भाई, ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 5 5 राइट आंसर होगा, यानी सी, ठीक है। 3 और 4 का ट्रिपलेट बना लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। जिप बराबर दिया गया 300, जान बराबर दिया गया 400, और जू बराबर निकालना है।
सर आप मेरा कमेंट पढ़ लो, पढ़ना छोड़ दिया। सर आप मेरा कमेंट पढ़ना ही छोड़ दिया। यहाँ पर तीसरा नंबर बोल रहा है। आरती कौशल जी, उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद में अपना डाउट दूर कर लेना। और हो सकता है हमसे मिस्टेक हो तो हम भी देख लेंगे, ठीक है? उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? उसको रख लेना, और बाद में देख लेना, हम भी लगाएंगे जाके, ठीक है? देख लेते हैं एक बार और। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन नंबर 14। जीप बराबर 300 है, जान बराबर 400 है, जू बराबर निकालना है। बताओ भाई, क्या राइट आंसर होगा? देखिए भाई, जीप क्या लिखा है? जीप, जेड की कितनी होती है प्लेस वैल्यू? 26, आई की 9, ई की 16, ठीक है? इसको अपोजिट में बनाइए। अपोजिट में बनाएंगे, जेड का अपोजिट क्या होगा? ए। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आई का अपोजिट क्या होगा? तो आर होगा। और पी का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी 16 होता है, तो 11 हो जाएगा, यानी के हो जाएगा, ठीक है? अपोजिट में कर रहे हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ठीक है? इन सभी को जोड़ दीजिए। 18 एक 19, 19 और 10 हो जाएगा, 20 20 31 हो जाएगा। तो कहाँ से बनेगा? ये की 11 होती है, मैं 12 रख दिया। 11 होती है इसकी, 11, 11 होती है। अब इन सभी को जोड़िए, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा। 30 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो हमको 300 मिल जाएगा, ठीक है? यानी अपोजिट करना है, अपोजिट करके प्लेस वैल्यू रख के जोड़ देना है, और मल्टीप्लाई 10 का कर देना है, ठीक है? अब जू में यही कर दीजिए। अब क्या इसको भी चेक करोगे? तो उसको नहीं चेक करना है, ठीक है? अब इसको रख दीजिए जू में। क्या है? जू। जेड है, डबल ओ है, ठीक है? करिए, इसका हो जाएगा ए अपोजिट, इसका क्या हो जाएगा अपोजिट? ये होता है 15, 15 और 2 17, क्या हो जाएगा? 12 एल हो जाएगा इसका। इसका भी एल हो जाएगा, यानी 1 होगा, ये 12 होगा, ये भी आपका 12 हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया? 25। 25 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 250 राइट आंसर होगा। 250, 250 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करना है, यहाँ पे फिल करना है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आकाश जी 250, 14 का ए, आरती कौशल ए दे रही हैं, राइट आंसर ए है। हम्म, रीमा गुप्ता, नीरज जी, तीस राजपूत जी, लल्ला बाबू जी हैं, और जसवीर सिंह, और किड्स गेमिंग, संध्या जी, सचित जी, राजकुमार और कुमारी सोनम, हरिओम जी, आरती कौशल, शेखर राजपूत, सिंगर जी, आकाश जी, और सनी जी, और मनीष जी, और रीता कुमारी। इस समय प्रेजेंट टाइम कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? तो 21 बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन कमेंट्स देखें तो कमेंट कोई ही नहीं कर रहा। क्या बात, एकदम सुस्त हो गए हो सभी लोग। कमेंट क्यों नहीं कर रहे भाई? कमेंट तो करते रहिए। 15 का डी नीरज सिंह दे रहे हैं, आरती कौशल दे रही, दो ही लोग दे रहे हैं आंसर। और ये सब लोग क्या कर रहे हैं भाई? आप लोग क्या खाने पीने के लिए आते हो यहाँ? हैं, यहाँ क्लास चल रही है, यहाँ भंडारा नहीं चल रहा है। सोच रहे हैं भंडारा भी मिलेगा कुछ खाने को, तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा आप लोगों को। क्वेश्चन करिए भाई। बताओ भाई। देखिए भाई, पी क्या होता है? 16। एम क्या होता है? 13। इन दोनों को कर दीजिए माइनस, तो हमको 3 मिलेगा, जो कि सी की प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है? जेड कितना होता है? 26। टी कितना होता है? तो टी होता है आपका 20। माइनस करिए, जो कि हमको मिलेगा, क्या मिल जाएगा? 6 मिलेगा, जो कि प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है, ऐप की।
यहाँ देखेंगे ये होता है 10, ये होता है 5, और इन दोनों को करिए माइनस, तो हमको मिलेगा 5 जो कि प्लेस वैल्यू की होती है। ठीक है, अब यहाँ यही लॉजिक लगा दीजिए भाई। आर की क्या होती है 18 होती है, एन की क्या होती है 14 होती है। 14 से 18 माइनस कर दीजिए, हमको 4 मिलेगा। क्या मिलेगा 4, जो कि डी की प्लेस वैल्यू होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, डी होगा। ठीक है, आंसर जो आएगा हमारा डी आएगा, तो हमको लगाना है डी में चिन्ह, यानी बी में लगाना है। ठीक है, बी राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर होगा, बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। कैलेंडर से क्वेश्चन आ गया 16 है, और दिया गया रवि और प्रियंका अपनी सालगिरह मना रहे हैं 4 फरवरी 2005 में, शुक्रवार को मनाते हैं भाई। ठीक है, इनकी शादी हुई है 4 फरवरी 2005 में इन दोनों की, और तो अपनी दूसरी सालगिरह इनको मनाना है। बताओ भाई, सेम कैलेंडर की बात कर रहे हैं, तो सेम कैलेंडर कब पड़ेगा ये बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं सचित जी 15 का डी। अब सचित जी ने आंसर दिया है, राम कुमार जी ने दिया है डी, आकाश जी डी। ओहो, अरे ये सारे स्टूडेंट भाई आंसर करते रहिए। यूट्यूब, यूट्यूब किंग आ गए हैं हमारे साथ। यूट्यूब किंग बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्ण क्लासेस में। और यूट्यूब किंग क्लास आपकी होती है 8 PM पे, 8 PM पे डेली आइए भाई, तभी कुछ इसका बेनिफिट मिलेगा भाई। करिए भाई, सारे लोग आंसर दीजिए। 16 का बी आरती कौशल जी दे रही हैं और नीरज सिंह दे रहे हैं। 15 का 2011, 2011। चलिए भाई, देखिए भाई, रवि और प्रियंका अपनी सालगिरह मनाते हैं 4 फरवरी 2005 में। ठीक है, ये सवाल मैंने आपको कई बार करवाया है। क्या करते हैं, सेम कैलेंडर लेने के लिए क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, दो लास्ट के दो डिजिट में क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, रिमाइंडर जो है क्या आएगा, 1 आएगा। जब भी 1 रिमाइंडर आता है, 1 रिमाइंडर आता है, तो कितना जोड़ना पड़ता है, कितना जोड़ना पड़ता है, तो +6 करना होता है। 2000 में 2005 में +6 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2000 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 2011 राइट आंसर होगा, 2011। देखिए यहीं आपसे पूछ लिया जाता 2005 ना होता, 2000 इस जगह 6 होता, 2006 होता। बताओ भाई 2006 होता तो क्या होता, तो इसमें 4 का भाग लगा देते, 4 का भाग लगाएंगे, रिमाइंडर जो है हमारा बचेगा 2, 2 या 3, 2 या 3 बचे। तो हमको यहाँ पर कितना प्लस करना होता, +11 प्लस करना होता। 2006 में 11 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2017 को ये लोग सालगिरह मनाएंगे। ठीक है, और यदि आपका रिमाइंडर जो है सुन ना जाए, जब रिमाइंडर आपका, ये देखिए रिमाइंडर है, ठीक है, रिमाइंडर जब आपका 2, 3 हो तो हमको +11 साल में करना है। रिमाइंडर जब आपका शून्य आ जाए तो हमको क्या करना है, रिमाइंडर जब शून्य आता है तो +28 करना होता है भाई, +28। ठीक है, +28 जोड़ना होता है। जब रिमाइंडर आपका 0 आता है तब +28 करना होता है। ठीक है, आपको से सेम मिलेगा। ठीक है, सेम कैलेंडर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा बताओ। प्रतिबिंब का चयन करना है जब दर्पण, कौन क्या कह रहा है, नेट खत्म हो गया। आकाश जी आपका नेट खत्म हो गया, बहुत जल्दी खत्म हो गया भाई। अब देखिए लल्ला बाबू जी आए क्या, लल्ला बाबू जी का तो ऐसी एंट्री होती है, एक क्वेश्चन कर दिया फिर गायब हो जाते हैं। राइट आंसर 16 का भी होगा। क्या कह रहे हैं, 16 का भी होगा भाई, 16 का भी होगा। क्या होगा भाई, 2034। हाँ, नीरज सिंह आप तो, आपको तो पता होना चाहिए साहब। नेट खत्म हो गया, चलिए मोदी जी से कह देंगे। मोदी जी सभी कह रहे हैं मोबाइल में नेट फ्री कर दो। ठीक है, मोदी जी से कहना पड़ेगा कि नेट फ्री कर दो सभी के लिए। चलिए भाई, देखिए क्या लिखा, हॉरिस्टिकल, हॉरिस्टिकल को आपको दर्पण में देखना है तो कैसा दिखेगा, बताओ भाई कैसा दिखेगा। तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन को कैसे बताया है, अब इस सभी को आप लोग रखते होंगे कि कैसा, मतलब दर्पण में रखा जाएगा तब ये कैसे आपको चित्र दिखेंगे, यानी अल्फ़ाबेट दिखेंगे, आप लोग ये देखते होंगे। लेकिन ऑप्शन काट के करिए इस क्वेश्चन को तो जल्दी होगा और बिल्कुल ही राइट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए
सबसे पहले जो है एल, जब हम यहाँ मिरर को रखेंगे तो एल की ही छवि बनेगी, एल की ही छवि बनेगी, जो कि यहाँ एच की छवि दी गई है पहले। तो ये तो ऑप्शन कतई नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये ऑप्शन देखेंगे, देखिए ए, ये देखिए ए जो है क्या ज्यों का त्यों रहेगा? तो ऐसा नहीं रहेगा। दर्पण में क्या ऐसा ही दिखेगा? नहीं दिखेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी, ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, यहाँ देखिए टी जो है, ये टी जो है ये वाटर इमेज है, टी जो है ये वाटर इमेज है, ये दर्पण इमेज नहीं, ये वाटर की इमेज है। तो ये भी आपका ऑप्शन चला गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक बच गया है, जो बच गया वही राइट आंसर हो जाना चाहिए, वही राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। और इसको सभी को बना के देख लीजिए, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक होगा। अब ऐसे गलत नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसे गलत नहीं होता है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 है, बताओ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित छवि में विषम संख्या चुनना है। बताओ भाई, विषम को चुनना है, इन चार ऑप्शन में विषम को चुनना है। बताओ भाई कौन सा राइट आंसर रहेगा? ये तो क्वेश्चन हमारे हिसाब से सभी का हो जाना चाहिए। हाँ, राम कुमार आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? बताओ भाई राम कुमार जी, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? खेमाराम भील, खेमाराम भील, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। डेली क्लास में आइए भाई। मिरर इमेज विद इन 10 सेकंड, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को क्या बताया? 18 का बी, 18 का बी। काफ़ी स्टूडेंट 18 का बी बता रहे हैं। बताओ आरती कौशल जी, आप बताइए, आपका इंतजार कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। बताओ भाई आरती कौशल जी, आप बताओ क्वेश्चन नंबर 18 क्या होगा राइट आंसर? बताओ आरती कौशल, कुमारी सोनम, आप भी बताइए, कुमारी सोनम, आरती कौशल। देखिए नीरज सिंह कर चुके हैं, नीरज सिंह जी कर चुके हैं, और सचित जी कर चुके हैं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर, किड्स गेमिंग भी कर चुके हैं, सी, नीरज सिंह सी। चलिए भाई, देखिए बी, बी, जिन बच्चों ने बी दिया है बिल्कुल ही गलत है, ठीक है, बी वाला गलत है। कैसे है देखिए भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए क्या है, ये देखिए एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, ये क्या है तो एक दूसरे के विपरीत है। ये देखेंगे तो एक दूसरे के क्या है, विपरीत में है, एक दूसरे के क्या विपरीत में है, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत में है, ठीक है। अब ये देखेंगे, ये भी एक दूसरे के क्या विपरीत में है, ये भी एक दूसरे के विपरीत में है, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरे के क्या विपरीत में दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, ये अलग अलग हैं, अपने अलग अलग धुन में लगे हुए हैं, अलग अलग दोनों जा रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बाकी तीनों समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ भाई निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मनी ट्रेंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? बताओ भाई इस चित्र में कितने आपको त्रिभुज दिख रहे हैं? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19। बताइए भाई क्या राइट आंसर रहेगा? शान जी आ चुके हैं। हेलो सोनम, कैसी हो आप? हेलो सोनम, तो बढ़िया होंगी, लेकिन आप क्वेश्चन को करके बताओ भाई। प्रशांत जी, प्रशांत जी क्वेश्चन को करिए भाई। सोनम जी फाइन कह रही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। नीरज सिंह जी गलत आंसर दे देते हो कभी कोई। लल्ला बाबू, सोनम की अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत अच्छी बात। लल्ला बाबू आप आंसर नहीं कर रहे हो भाई। दिव्यांशु भी आ चुके हैं, अखिलेश जी आ चुके हैं। अखिलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्ण क्लासेस में, डेली क्लास में आइए भाई। और आरती कौशल आंसर नहीं कर रही हैं भाई, क्या बात है? अखिलेश सिंह, हम की अच्छी तैयारी चल रही। चलिए भाई, 5 5। देखिए भाई, इस फिगर में बताना है कितने आपको ट्रेंगल दिख रहे हैं। देखिए 3 तो आपका यहाँ हो जाएगा भाई, ठीक है। और 3 आपका कहाँ हो जाएगा? तो 3 आपका यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। 3 आपका यहाँ भी हो जाएगा, 3 3 3 6 3 9, कितना हो गया इसमें? 9 हो गया, ठीक है। 3 आपका यहाँ हो जाएगा, और 3 आपका यहाँ हो जाएगा,
तीन तीन छः हो गया, 9 6 कितना हो गया भाई 15, 3 3 6 और 9 6 15, 15 एक 16, ठीक है 16 हो जाएगा, एक 17 हो जाएगा, कितना 17, 17 होगा, कितना होगा 17, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर एक है यहाँ वन का है राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 40% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि हो। बताओ भाई, ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। बताइए प्रशांत जी, अच्छा है। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, क्या राइट आंसर होगा। लल्ला बाबू, राइट आंसर 17 होगा। आयुष, बहुत अच्छी बात। इस क्वेश्चन को करिए लल्ला बाबू जी, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको बताइए। अब कुछ लोग हैं बाद में आंसर दे देते हैं, बाद में आंसर देते हैं। और क्या चल रहा है आपके, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में तो अच्छा ही चल रहा होगा। तुम अपना लाइफ बताओ भाई प्रशांत जी, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। सोनम की लाइफ में अच्छा ही चल रहा होगा, तुम अपनी लाइफ में बता दो कुछ। सचित जी 18% दे रहे हैं, 20 का 18%, 18%। सर मेरा सही बोला हूँ। देखिए भाई, पेट्रोल के मूल्य में क्या होता है, प्रति लीटर 40% की वृद्धि होती है। दो तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कैसे कैसे। देखिए भाई, मूल्य है इनटू में खपत, इक्वल में एक्सपेंडिचर जिसे बोलते हैं खर्च, ठीक है। देखिए मूल्य क्या है, तो मूल्य हमारा मानते हैं 100 है, 100 से क्या हुआ है, 100 से हुआ है कितना 40% की वृद्धि हो जाती है, यानी 140 हो गया होगा। मल्टीप्लाई खपत, देखिए खपत, खपत यानी हमारा 100 था, खपत एक्स मान लीजिए, खपत कितनी कम कर दी जाए कि हमारा जो खर्च है 112 ही बढ़े, 112 ही खर्च मेरा बढ़े, ठीक है। तो देखिए ये 100 था, 100 से कितना हुआ 112 हुआ, ठीक है 112। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए भाई, 100 से 100 काट दीजिए, 100 से 100 काट दीजिए, एक्स बराबर करिए, एक्स को बराबर करिए। देखिए यहाँ पर हमको वैल्यू लाना है, एक्स बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा 100 में इंटू 112, 100 में इंटू 112 अपान में 140, अपान में 140, जीरो से जीरो काट देंगे और इसको 2 से काट देंगे, 2 सत्ते 14 होता है और 2 पंचे 10 होता है, ठीक है। और 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7 होगा और 7 4 11, यानी 7 6 42 होगा, 16 हो जाएगा, ठीक है 16 यानी 100 से देखिए x बराबर क्या आया 80 आया, यानी x की जगह क्या रखना पड़ेगा 80, x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा तो 80। अब 100 से 80 हो गया, 100 से 80 हो गया, यानी कितना परसेंट हमको कम खर्चा करना पड़ेगा, जो हमारा खर्च जो 112 ही रहे, ठीक है। तो यानी 100 से 80 हुआ, यानी 20% कम खर्चा करना पड़ेगा, 20% कम खर्चा करना पड़ेगा। राइट आंसर क्या होगा 20% राइट आंसर होगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा 20%। अब देखिए दूसरा मेथड, दूसरा मेथड देख लीजिए, दूसरा मेथड, ऐसे क्वेश्चन को नहीं लगाना है, ठीक है, ये बेसिक से बता दिया, लेकिन आपको लगाना है ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक से लगाना। देखिए सेकंड मेथड, पेट्रोल के मूल्य में माना 100 रुपये था, ठीक है 100 रुपये था, 100 से क्या हुआ है 140, यानी 40% बढ़ गया, मतलब 140 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद उसने कहा है कि हमको खर्च इतना ही कितना कम कर देना है कि हमको 112 ही बढ़े, मतलब 100 था 112 ही हमको बढ़ाना है, 12 ही परसेंट की वृद्धि करना, यानी 112 हो गया, ठीक है। अब बताओ भाई 140 से 112 हो गया, मतलब कितना कम हो रहा है, बताओ भाई 28, ठीक है, डिफरेंस 28 आ जाएगा। अब बताओ भाई 28, ठीक है 28 हमें ये किससे कम मिल रहा है, ये 40 से ही कम तो मिल रहा है। 28 जो ये कम हुआ है ये किससे हुआ, 140 से ही हुआ, बटे में 140 आ जाएगा, इनटू में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, इनटू में 100 आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, जीरो से जीरो काट दीजिए, 14 एकम 14, 14 दूना 28 हो जाएगा और 10 दूना 20 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, 20% कम खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से सवाल को लगाना, 100 मान लीजिए, 100 के
वृद्धि कितने कर रहा है, 40 की, 140 कर दिया। फिर इसके बाद कितना हम खर्च कम कर दें कि हमारा 12% की वृद्धि हो, तो 100 से 112 हो गया। 140 था, 140 से 112 हो गया, मतलब कितना माइनस हुआ, 28। 28 हम मैंने रख लिया। इसके बाद देखिए किससे हो रहा है, 140 से हो रहा है, 140 रख दिया, इंटू में 100 कर दिया प्रतिशत, ठीक है। तो कितना व्यय कम करना पड़ेगा, 20% कम करना पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, बताओ भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिए भाई। कितने लोग जुड़े हैं, लल्ला बाबू सबसे पहले मेरा आंसर पहुंचा है, बहुत अच्छी बात है। क्या कभी कभी ऐसा ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं जो कुछ। पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो भाई। ये नहीं कि हमारा कमेंट पहले पहुंचा, उसका कमेंट बाद में पहुंचा। ठीक है जी। भाई सभी लोग पढ़ाई कर लीजिए, कमेंट पे ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है, सीधे आंसर पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे सारे स्टूडेंट, ठीक है, पे ध्यान नहीं देंगे। नीरज सिंह बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, नीरज सिंह बताओ, नीरज सिंह जी। 21 का बी, 21 का बी, दिव्यांशु पढ़े, पढ़ ले भाई, उसके हाल चाल बाद में पूछ। हाँ ठीक है। चलिए भाई देखिए, प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है, ये तो आपको फार्मूला आना चाहिए भाई। देखिए प्रथम 1 का स्क्वायर करिए, इसके बाद +2 का स्क्वायर, इसके बाद +3 का स्क्वायर, इसके बाद +4 का स्क्वायर। इस तरीके से हम कहाँ पर जाएंगे, इस तरीके से हम जाएंगे 19 के स्क्वायर पर तक जाएंगे, ठीक है। 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, ये पूछा गया ना। तो देखिए इसमें फार्मूला आपको पता होना चाहिए, योग। योग बराबर निकालते हैं तो हमको फार्मूला कौन सा लगाना पड़ता है, n+1, n+1 इंटू में क्या लगाना पड़ता है, 2n+1, और अपान में क्या होता है, तो 6, ठीक है। ये फार्मूला लगाना, तो जब हम लोग योग निकालते हैं, योग निकालने के लिए, इन सभी का योग निकालने के लिए क्या लगाते हैं फार्मूला, n+1 इंटू n2n+1/6, ठीक है। जब आपको ये श्रेणी जो है समांतर क्रम में दी जाए, तब आपको ये फार्मूला अप्लाई करना होता है। समांतर मतलब जान रहे हो कि मतलब जो भी हमें गैप मिले वो समान मिले, सभी में एक एक का गैप मिल रहा, ठीक है, या 2 2 का गैप मिले, 3 3 का, इस तरीके, यानी एपी सीरीज हो, एपी सीरीज में हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। योग बराबर हमारा आ जाएगा, योग एन जहाँ क्या है, ये संख्या 19 दर्शा रहा है। बताओ भाई, इस फार्मूले में पिटअप पिटअप करिए वैल्यू, एन 19 हो जाएगा ये, और ये 19 एक 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 गुणे में 20 कर लीजिए, ठीक है। ये कितना है, 2n 19 दूना 38, 19 दूना 38, एक 39, कितना हो जाएगा 39, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा लीजिए, 39 39 हो जाएगा। अपान में क्या है भाई, 6 है, 6 कर लीजिए, अपान में 6। बताओ भाई, हम ये क्या निकाल रहे हैं, तो योग निकाल रहे हैं, योग निकाल रहे हैं, योग हमारा निकल के आ जाएगा। इसके बाद हमको निकालना क्या है, हमें निकालना है 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, हमको औसत निकालना है, हमको योग नहीं निकालना, हमको औसत निकालना है। तो भाग कितना कर दे देंगे, 19 का, क्योंकि संख्या कितनी है, तो 19 है, तो भाग भी लगा दीजिए यहाँ 19 का, ठीक है। औसत भी साथ साथ में निकल आएगा, यानी हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। 19 से 19 कटा, 19 से 19 कटा, और इसके बाद यहाँ 3 दूना हो जाएगा 6, और 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, राइट। और 2 से 10 कटा, 2 से 20 कटा, यानी 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, 10 और मल्टीप्लाई 13, 130 राइट आंसर होगा। नीरज सिंह जी बताओ भाई, कहाँ गड़बड़ी कर दी थी, नीरज सिंह जी बताओ कहाँ गड़बड़ी कर दी थी, 130 होगा भाई, 130 होगा नीरज सिंह, बताओ भाई, 130 होगा नीरज सिंह। प्रशांत जी मुझे भाई आप लोग बातें क्यों कर रहे हो एक दूसरे से।
इतना अच्छा कोई टीचर पढ़ाए। हाँ, क्वेश्चन करते रहिए। भाई क्वेश्चन करिए, इधर क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बताओ भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखिए भाई। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 22 है। 22। और ये क्या क्वेश्चन में ही मिस्टेक है कि दो क्रमिक छूट के बाद निवल नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आपको दो क्रमिक छूटें दी गई हैं, ठीक है। निवल नेट मतलब आपको एक छूट बताना है कितनी हो जाएगी। ये 40% है और ये आपकी 20% है। दो आपको क्रमिक छूटें दी गई हैं, अब आपको बताना है नेट छूट क्या होगी। नेट छूट बताना है कितनी होगी। नेट छूट बताना है कितनी होगी, यानी सिंगल छूट बताओ भाई कितनी होगी, ये बताना है, बताओ भाई। क्वेश्चन को ना समझे हो तो बताओ भाई। दो क्रमिक छूटें हैं, एक 40% है और एक 20% है। अब आपको बताना है नेट छूट क्या रहेगी, नेट छूट। 22 का 68, 68। ओहो, नहीं बोलो क्या बात है। चलिए भाई देख लेते हैं। देखिए, नेट छूट आपसे जब भी पूछा जाए, नेट छूट क्या पूछ रहा है, नेट छूट, ठीक है, नेट छूट पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा। देखिए क्या कर लेते हैं, 40 और प्लस 20 80 हो जाएगा। और 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, 80 से 8 जाएगा, 40 और 20 60 हो जाएगा, 80 60 और 4 दूना 8। नेट छूट बताओ भाई, नीरज सिंह कैसे लगाया क्वेश्चन को, बताओ भाई। 40% नेट छूट है, 4 दूना 8 कर लेंगे। बताओ भाई एक बार, नीरज सिंह एक बार बताओ भाई, क्या आपने कैसे लगाया है क्वेश्चन को, देख के बताओ भाई कैसे लगा दिया आपने। 22 का 68%, बताओ नीरज सिंह कैसे लगा दिया 68%। बताओ भाई 68% कैसे लगा दिया। देखिए 40 और 20 हो जाएगा 60। बताओ भाई नीरज जी कैसे लगा दिया आपने। बताओ भाई कैसे लगा दिया आपने। बताओ भाई 40 20 60 कैसे 68 हो जाएगा, बताओ भाई कैसे 68 हो जाएगा। बताओ नीरज सिंह जी। बताओ भाई नीरज सिंह जी कैसे हो गया, 68 कैसे हो जाएगा। 40 20 होता है 60, ठीक है, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 4 दूना 8, 4 दूना 8 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 52 होना चाहिए, 52% आना चाहिए भाई। 52 आएगा, नेट छूट जो है 52 आएगी, 52, 52 आएगी। 68 कैसे आ जाएगी, तो 68 कैसे आएगी भाई, 68 नहीं आएगी नीरज सिंह। फॉर्मूला उसे किया है R1 कहाँ से, ऐसे नहीं किया जाता नीरज सिंह। देखिए, जब भी आपको दो छूटें दी जाए, R1 ऐसे नहीं लगाना है आपको, सीधा सीधा 40 20 हो गया 60, 40 20 60 हो गया, ठीक है, 60 माइनस उसको कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन क्या करते हैं 4 और 2 का करेंगे, ठीक है। 4 दूना 8 माइनस कर देंगे तो 52% आ जाएगा।
देखिए और देखिए, जैसे आपको दिया गया है 60% की छूट दी गई है, और दे दी गई है 60%। दूसरी जो है, पहली आपको 60% है, दूसरी आपकी मान लीजिए 50% है। ठीक है, 50% है, दूसरी आपकी 50% है। तो बताओ भाई, इसमें नेट छूट क्या होगी? तो क्या करेंगे, 60 + 50, 60 + 50 कितना होता है? तो 110 होता है। 110 में माइनस क्या करना होगा? 6 × 5 = 30, -30 कर देना होता है। -30 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 80% आ जाएगा। कितना? 80 आ जाएगा। 80 जो छूट रहेगी 80% रहेगी, 80 रहेगा। ठीक है, नेट छूट जो है 80% मिलेगी। समझिए, जब दो छूटें दी जाएं तो आपको ऐसे लगाना है। एक और देख लीजिए, जैसे आप मान लो 50% की छूट मिली, ठीक है, दूसरी वो भी आपको 50% की छूट मिली, दूसरी आपको वो भी 50% की छूट मिली। इन दोनों को जोड़ दीजिए भाई, 50 + 50, ठीक है, 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 -25 कर दीजिए, -25 कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 75, 75 आ जाएगा। ठीक है, नेट छूट जो है 75% होगा। इस टाइप से लगाना होता है। R1 R2 सर आप गलत बता रहे हैं। अरे नीरज सिंह, कैसे गलत बता रहे हैं? सर आप फार्मूला यूज कर दीजिए। अरे भाई, गलत नहीं है, बिल्कुल राइट है, समझे नीरज सिंह, बिल्कुल ही सही है। फार्मूला से उसे किया है, R1 R2 से किया है, कैसे हो जाएगा भाई? आंसर वो 60 होगा। R1 R2 अपन नेट में आप यूज कर। अरे नीरज सिंह जी, बिल्कुल राइट ही बता रहा हूँ। ठीक है, नेट छूट आपसे जब भी पूछा जाए ऐसे ही लगाना। देखिए इतना ही आएगा, आप लगा के देख लेना। ठीक है, आप लगा के देख लेना, इतना ही आएगा। मैंने कितना बताया है? तो 52% बताया। 52% यदि ना आए तो हमसे कहना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है नीरज सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई। बताओ भाई, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर रहते हैं। यदि सिर गिने तो 100 और टांगे गिने तो 290। खरगोश कितने हैं ये बताना है। खरगोश कितने हैं बताओ भाई। धीरज जी कह रहे हैं सर आपका सेंटर कहाँ पे है? ओहो, धीरज जी कह रहे हैं सर आपका सेंटर कहाँ पे है? मेरा सेंटर नोएडा में है भाई। आ जाइए, आप इस सब कुछ बता देंगे आपको, एड्रेस भी बता देंगे तब। ठीक है, जब भी आना हो तब बताना भाई, चाय पानी नाश्ता भी कराएंगे आपको। ठीक है सर जी। नेट नोट कर रहे हैं, हाँ। ठीक है नीरज जी, नोट कर लीजिए, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके उसको ट्राई करना। ठीक है, चलिए भाई, इस क्वेश्चन को बताओ भाई। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर रहते हैं। यदि सिर गिने तो 100 हो जाएंगे, टांगे गिने तो 290 हो जाएंगे। खरगोश कितने हैं ये बताना है भाई। बताओ भाई। सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल से। धीरज रॉय, आई एम वेस्ट बंगाल से हैं, पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल से नोएडा कैसे आ सकते हो यूपी में? बताओ भाई। फ्लैट कर लीजिए भाई बुक। ठीक है सर जी। नीरज सिंह जी, 45। हाँ, ये तो क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए भाई, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बताओ भाई। देखिए भाई, एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर रहते हैं। या सिर गिने तो 100 है। सिर हैं कितना है भाई? दोनों के सिर जो हैं 100 हैं। ठीक है, सभी को एक चीज़ बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, एक चीज़ बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। तो हम सभी को क्या बनाते हैं सबसे पहले? कबूतर बना लेते हैं। सभी का मन कबूतर बना लेते हैं, 2 पैर वाला बना लेते हैं। तो कितना पैर हो जाएगा? 100 दूना 200 पैर हो जाएगा। ठीक है, 200 पैर हो जाएगा। कितना? 200 पैर। एक चीज़ बना लीजिए, एक चीज़ आराम से माइनस कर दीजिए। ठीक है, ऐसे लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। 100 दूना 200 पैर हो गए। पूरा पैर कितना है? 290 है। पूरा पैर कितना है? 290। 200 पैर निकल गए, 90 बचे हुए हैं। 90 बचे हुए हैं। ठीक है, 90 बचे हुए हैं। ये 90 किनके बचे हुए हैं? तो खरगोश के बचे हुए हैं। खरगोश के बचे हुए हैं। दो दो पैर और खरगोश को दे दीजिए।
दो दो पैर और दे दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। यानी खरगोशों की संख्या हमारी 45 आ गई है। क्या आ गई, 45 आ गई खरगोशों की संख्या। और खरगोश की पूछ रहा है, ठीक है, खरगोश की ही संख्या हमसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। एक चीज बना लीजिए, ठीक है, एक चीज बना लिया करो, कोई भी चीज बना लिया करो, ठीक है। एक फिर माइनस करके, अब 75 है, कितना है पूरा टोटल, यस सिर गिने तो इतना है। यहाँ और दिया होता, 75 भी दिया होता तो 75 माइनस कर देते, वो आपका आ जाता, ठीक है। तो 45 होगा, खरगोशों की संख्या पूछी गई, 45 राइट आंसर होगा। ठीक है, इतने ही आज के क्वेश्चन थे आपके। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों का सेशन ये पसंद आया होगा। और नीरज सिंह जी, आप नोट करके वो कल क्वेश्चन लगाना और बताना मुझे भी, ठीक है नीरज सिंह जी। चलिए भाई, आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। लल्ला बाबू सर, मेरा गलत हो गया है आंसर। हाँ कोई बात नहीं लल्ला बाबू, तुम तो खीर पूरी खाते रहो बस।